भारतीय सेना पाकिस्तान के नापाक इरादे का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मेजर जनरल येपी बाम ने कहा है कि अगर पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से नहीं माना तो इस बार पाकिस्तान को इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। यूसीएन न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार सेना के तीनों अंग पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ मिलकर उतरे हैं, जिससे पाकिस्तान बहुत जल्दी भारत के आगे घुटने टेक देगा। टेक्नोलॉजी बेस इस लड़ाई में पाकिस्तान का भारत से कोई मुकाबला ही नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच बदलते हालातों ने अब युद्ध का रूप ले लिया है। हर दिन तस्वीरें बदल रही हैं और अब बात लड़ाई पे आ चुकी है। दोनों देशों की प्रतिष्ठा दांव पे है। जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादे करते हुए आतंकी हमला कराया, भारत उसके बाद करारा जवाब दे रहा है। अब टेक्नोलॉजी वॉर का स्थिति हो चुकी है और इस स्थिति में भारत की क्या रणनीति है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे मेजर जनरल एपी बाम सर से। सेना में कई साल सेवा देने के बाद अब वो सेवानिवृत्त हैं। हालांकि उन्होंने बहुत करीब से भारतीय सेना को देखा है, जाना है और सीमा पे क्या स्थिति है इसे भी समझा है। सबसे पहले तो सर, आपका यूसीएन न्यूज में स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो ये वॉर की स्थिति है, कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट वॉर ना होकर अब टेक्नोलॉजी वाली वॉर है। आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है और भारत अपने डिफेंस सिस्टम से उसे आकाश में ही नष्ट कर रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी वॉर की हमारी किस तरह की तैयारी है? आज का जो लड़ाई होता है, युद्ध होता है, ये टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है और हाई लेवल का है। हम देखते हैं कि अभी तक जो लड़ाई हुई है, ये अभी तक मैन टू मैन लड़ाई नहीं हुई है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की लड़ाई हुई है और दोनों तरफ से ड्रोन या मिसाइल्स या एमुनिशन दागा गया है। और उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जब कहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर वॉरफेयर या इलेक्ट्रॉनिक काउंटर 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 वॉरफेयर होता है। ये आयाम पूरे बदल गए हैं। आप देखते हैं कि पहले जब हम लोग गुत्तम गुत्ता की लड़ाई करते थे तो तकरीबन 30 या 40 दशक से पहले, वो आजकल उस लेवल पे पहुंचने के लिए अभी टाइम लगेगा। आपने देखा कि जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी 22 अप्रैल को, उसके बाद जो उन्होंने दुस्साहस किया, शायद उन्होंने इस लेवल का या इस स्थिति को वॉर गेम नहीं किया होगा और उनको लगा कि हमेशा की तरह भारत 2-3 बार आवाज़ करेगा, कुछ नॉइज़ करेगा और शांत हो जाएगा। बट इस बार उन्होंने गलती कर दी। जिस प्रकार से हालात उन्होंने पैदा किए थे, ये भारत के लिए इस बार रुकना बहुत मुश्किल था। और आपने देखा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने अपनी तैयारी की है और उसके बाद 6 और 7 की रात को या 7 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को हमने जब दुश्मन के 9 टारगेट्स पे हमला किया, इन टारगेट को चुन चुन के हमने सिलेक्ट करके उनको हिट किया, क्योंकि हर एक टारगेट का अपना इतिहास था कि उस टारगेट को हमने क्यों सिलेक्ट किया। आपने प्रश्न पूछा कि जो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में हम कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिकली उसको अंजाम दिया जाए। आपने देखा कि किसी भी देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत सक्षम होना चाहिए और पिछले 4 दिन में ये प्रूव हो गया है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक बहुत सुदृढ़ एयर डिफेंस सिस्टम है और उतना ही कमज़ोर पाकिस्तान का है। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि पाकिस्तान की स्थिति भारत के बनिस्बत बहुत 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 कमज़ोर है। आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, मैन पावर ले लीजिए, आप इक्विपमेंट ले लीजिए, आप ट्रेनिंग ले लीजिए, आप फाइनेंसेस ले लीजिए, आप बजट ले लीजिए या इक्विपमेंट कैपेबिलिटी ले लीजिए। आपने देखा कि पाकिस्तान ने कोशिश किया कुछ ड्रोन्स या कुछ मिसाइल्स फायर करें, बट अभी तक भारत ने 100% मिसाइल्स और ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया है और उनका सिर्फ मलबा नीचे गिरा है। ये दर्शाता है कि भारत की स्थिति कितनी मजबूत है और आगे भी जब इस प्रकार की लड़ाई होगी, जब तक कि फिज़िकली लड़ाई नहीं शुरू होती है मैन टू मैन, ये देखेंगे कि भारत का वर्चस्व है और हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक लड़ाई के अंदर ही भारत पाकिस्तान का खात्मा कर दे। अगर आपकी बात करें तो आपने सेना में जब सेवा दिया है अपना, तो आप वॉर देख चुके हैं। फ़िलहाल हमारे सैनिक जो भी हैं
उनमें काफ़ी जोश है। ये आपने भी जाहिर कर दिया कि हमारे भी योद्धा किसी से कम नहीं है, जोश है। हम एक सैनिक होने के नाते आप क्या मैसेज दोगे जो अभी हमारे सैनिक, वो चाहे एयरफोर्स के हों, आर्मी के हों या नेवी के, वो जो अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ कि मैं अपनी फ़ौज को मैसेज दे सकूँ। बट मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि डट के लड़ो, डटे रहो और दुश्मन का नाश करो। बिल्कुल, यही हौसला हर एक सैनिक का है, पूर्व सैनिकों का है, और कहें तो हम सभी नागरिकों का भी है, क्योंकि जब दुश्मन के नापाक इरादे हैं तो उसे चकनाचूर करना ही होगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ सरिता राजन, UCN न्यूज़, नागपुर।